एक इंसान एक नया काम शुरू करना चाहता था। उसने अपनी पत्नी को अपने सपनों के बारे में बताया कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, इस काम में करोड़ों कमाना चाहता हूँ, सैकड़ों लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं, इस भाव से मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ। उसकी पत्नी ने उसके ख्वाबों को अपने लिए अपेक्षा बना लिया, एक्सपेक्टेशन बना लिया। जैसे जैसे सामने फेलियर्स आ रहे थे, नाकामयाबियाँ आ रही थी, कुछ नहीं हाथ लग रहा था, उसकी बीवी परेशान होती चली गई, अपने पति की इज्जत करना कम करते चली गई, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं आसमान में पहुंच चुकी थी। और जब वो पूरी तरीके से नाकामयाब हो गया अपने सपने में, हो सकता था कोई बड़ी बात नहीं थी, इंसान प्रयत्न करता है, कभी सफल होता है, कभी नहीं होता। उसकी पत्नी ने उससे बातचीत ही बंद कर दी, उसकी बिल्कुल इज्जत करना बंद कर दिया। उसकी पत्नी की गलती नहीं थी, वो ऊंची अपेक्षाओं का बीज उसके मन में इसी इंसान ने बो दिया। क्यों बोया? यहां जीवन के दो पहलू, दो कड़वे सच एक साथ मिल गए। पहला सत्य है, अपने प्लान्स का किसी को भी मत बताओ, तुम क्या चाहते हो, भविष्य में क्या देखते हो। और दूसरा, अपने मन की हर बात सबसे साझा मत करो, पत्नी से भी नहीं। हर इंसान के जीवन में बहुत कुछ हुआ होता है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत सारी अंदरूनी बातें होती हैं। आज अगर हर इंसान के मन में झांका जा सके ना, उसके सत्य को पढ़ा जा सके, तो कोई इंसान सम्मान के काबिल नहीं रहेगा, कोई इंसान ऊंचा नहीं रहेगा, कोई इंसान तुम्हारा गुरु नहीं रहेगा, कोई बड़ा नहीं रहेगा, कोई प्रेम के काबिल नहीं रहेगा। यही सत्य है। पर इस सत्य को दूसरी तरीके से देखो कि सबका मन भ्रमित होता है, सबके मन में वासना भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है, गुस्सा भी होता है, नफरत का भी भाव होता है, उल्टे सीधे ख्याल भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान खराब है। 10 साल पहले किसी ने एक गलती कर दी थी, भ्रमित होकर उसके आगे बढ़ गया, इसका मतलब यह नहीं कि वो इंसान खराब है। किसी भी इंसान को आपका सत्य, बिल्कुल रियल सत्य, गहराई का सत्य नहीं पता होना चाहिए। क्या क्या आपने फेस करा, किस किस चीज का सामना करा, क्या क्या आप महसूस करते हो, सब कुछ सत्यता से सबको मालूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कोई सत्य ही नहीं है। आप निरंतर बदलने वाले एक इंसान हो, एक प्राणी हो, सब अस्थाई है, सिर्फ जजमेंट बनाने का कारक होगा। इंसान अपनी हर परिस्थिति से, हर सोच से, हर कर्म से सीखता है, समझता है, आगे बढ़ता है। हां, जो आपकी आदत है निरंतर वही कार्य करते जा रहे हो, वो बता देना चाहिए। वो छुपाना नाजायज है, धोखा है। एक इंसान ने, एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, एक इंसान ने 5 साल पहले 6 महीने सिगरेट पी, नहीं समझ में आई, दिख गया कि बहुत नुकसान है इसका, छोड़ दी, त्याग दी। आज वो शादी के लिए रिश्ते देख रहा है, तो हर लड़की को ये नहीं बताना होता मैं पहले सिगरेट पीता था, कुछ समय के लिए पीती, छोड़ दी, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं। हाँ, कोई इंसान रेगुलर पीता है, आज भी पीता है, तो छुपाना वो गलत है। बात वो बताओ जिससे दूसरे इंसान को आज में फर्क पड़ता है, जो बात सामने है, जो सामने होनी चाहिए। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। 10 साल पहले तुम्हारा किसी से बहुत प्रेम था, किसी वजह से वो रिश्ता नहीं चल पाया, बात वहीं खत्म हो गई। आज अपने पति या पत्नी को मत बताओ, तुम्हारा मन है मत बताओ। क्या करेंगे वो जानकर जो चैप्टर 10 साल पहले बंद हो चुका, सिर्फ उनके मन में एक भ्रम डाल देगा, इनसिक्योरिटी डाल देगा, नेगेटिविटी डाल देगा कि इसका उससे भी प्रेम रहा है, इसका किसी से प्रेम रहा है, पता नहीं क्या हुआ हो, क्या किया हो। जो चैप्टर खत्म हो चुका, खत्म हो चुका। हां, अगर किसी इंसान की आदत है हर 6 महीने में रिलेशनशिप बदल देना, मेरे तो जी 7-8 रिलेशनशिप रहे हैं, मैं टिक नहीं पाता, यह सत्य दूसरे को बताना जरूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्टली उनकी लाइफ पर फर्क पड़ता है। उन्हें समझना पड़ेगा कि ये रिश्ता भी 6-8 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। जरूरी नहीं है, पर ऐसा हो सकता है, चांसेस है। किसी भी इंसान को आपके अंदर जो एक कमजोर बच्चा छुपा हुआ है, उससे कभी मत मिलाना। हर इंसान के अंदर एक कमजोर बच्चा छुपा हुआ है। दोस्तों, मजबूत से मजबूत लोगों में, इतने लोगों से मिलता हूं, जानता हूं, दोस्ती है जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, फेमस लोग हैं, सबके अंदर वो कमजोर बच्चा छुपा हुआ है, इनसिक्योर बच्चा छुपा हुआ है, डरा हुआ एक बच्चा छुपा हुआ है। उससे कभी किसी को मत मिलवाओ। जिससे भी मिलवाओगे वो उसका दुरुपयोग करेगा, शोषण करेगा,
तुम्हारे ही खिलाफ उसका इस्तेमाल करेगा। समझो तुमने अपने दिल की चाबी उसको दे दी, पकड़। कुछ बातें जीवन में ऐसी हुई होती हैं जो भुलाई जा चुकी है, जिनका आज से कोई लेना देना नहीं है। उनसे किसी भी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक उसे वो बताया ना जाए। ज्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं। मत बताओ, चुप लगाओ, आगे बढ़ो। उस मासूम बच्चे को, उस डरे हुए बच्चे को अपने अंदर छुपा कर रखो। उसकी रक्षा तुम्हें करनी है, कोई और नहीं करेगा। कोई सांत्वना नहीं देगा उसको। तुम फेलियर से डरते हो, फेल हो जाने से डरते हो, सब कुछ खो जाने से डरते हो, अकेले पड़ जाने से डरते हो। ये बातें खुद को समझाने की है, दुनिया को गाने की नहीं। अगर कोर्ट को या न्यायालय को हटा दिया जाए तो सत्य सिर्फ वो है जो जीवन को चला पाए, बढ़ा पाए, जीवन की मदद कर पाए, फैसिलिटेट कर पाए। जो जीवन में बिना बात की डिस्टरबेंस क्रिएट करे वो सच नहीं, वो बेकार है, उसे साइड कर दिया जाना चाहिए। हम भूलेपन में, भावनाओं में बहकर अपना सत्य बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए और जीवन भर पछताते रहते हैं। 5 साल पहले आपसे कोई गलत हरकत हो गई थी, शर्मिंदगी हुई, लोगों ने जज किया, आपको बहुत आत्मग्लानि आई, आप भाव में बह गए थे, अपने आप को सुधारा, समझा, सीखा, समय दिया। आज उस बात को दुनिया भुला चुकी है, उसको आगे कभी मत लाना। कितना ही कोई इमोशनल हो कि अपने दिल की बात बताए, आपको नहीं बतानी। इफ द वर्ल्ड इज ओवर इट, यू ऑल्सो बी ओवर इट। हम सब इमेच्योर होते हैं, हम सब मूर्खताएं कर जाते हैं, हम सब गलत हरकतें करते हैं, हम सब के दिमाग में गंदी सोच चलती है कभी ना कभी। उससे उभरो, आगे बढ़ो, उजागर मत करो। सिर्फ ये दिखाने के लिए किसी को कि मैं तेरे से इतना क्लोज हूं कि ये बात शेयर कर रहा हूं, मत करना शेयर। उसको शेयर करने दो अपने दिल की बातें, आप मत करना। इन बातों को दिल में रहने दो। आप आज से ही अपनों को, जिनको आप प्रेम करते हो, अपनी कमजोर वाली साइड दिखाना शुरू कर दो। शो देम योर वीकर साइड। आपकी कमजोरियां दिखाना शुरू कर दो, आपकी मजबूरियां दिखाना शुरू कर दो। हमेशा अपनी कमजोरियों के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया करो उनसे। क्या क्या आपके जीवन में कम है, क्या कमियां हैं, किससे आप डरते हो, और खुद को उनकी नजरों से गिरते देखना। उन रिश्तों को अपनी आंखों के सामने उजड़ते देखना। अपना मजाक बनते उन्हीं लोगों से आप अपनी आंखों के सामने देखना। अपने पीठ पीछे कैसे आपका मजाक बनता है, बाद में लोगों से सुनना। मत करना है सब। लोगों को सिर्फ उतना बताना है जो उनके आज और आने वाले भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। वो सत्य बताना चाहिए, उसे नहीं छुपाना चाहिए। चाहे वर्ड्स को ट्विस्ट करके बता दो। आपका किसी से रिलेशन रहा तो बोल दो, मेरी किसी से गहरी दोस्ती थी, दिल में चाहत थी, इतना बता दो, वो समझ जाएंगे। लोगों को सिर्फ वो पता होना चाहिए जिनसे वो प्रिपेयर्ड रह सके, आगे के लिए तैयार रह सके। लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप एक परफेक्ट इंसान नहीं हो, परफेक्शन के पुतले नहीं हो। आप में कमियां हैं, आपको भी कभी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। आप लोहे के पुतले नहीं। साथ ही उनको भी पता होना चाहिए कि आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, पर अगर वो सपोर्ट ना मिले तो आप धीरे धीरे अपने जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को खुद ही जोड़ लेते हो। एक बार मैंने एक लेडी को एडवाइस दी। फैमिली बहुत डिस्ट्रेस में चल रही थी, पति पर लोन ही लोन थे, पैसे पे पैसे लगाए जा रहे थे, एसेट पे एसेट बेचे जा रहे थे, चीज़ें बेचे जा रहे थे, हल नहीं निकल रहा था। मैंने उस लेडी को एडवाइस करा, कुछ चीज़ें अपने पति से छुपा कर रख लो। सब कुछ नहीं बताना मेरे पास क्या क्या पोजीशन है, क्या क्या ज्वेलरी है, क्या क्या पैसा है। कुछ चीज़ें बिल्कुल छुपा कर रख दो। कितनी ही मुसीबत आज आ जाए वो चीज़ें नहीं देनी। उसने कहा ये तो मेरे पति के साथ धोखा हो। मैंने कहा अगर धोखा है तो धोखा से, ये तुम अपने पति की ही बेहतरी के लिए कर रही हो। धीरे धीरे फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करने के लिए उसके पति ने उससे सब कुछ ले लिया। उसकी हर ज्वेलरी बिकवा दी, कैश ले लिया, उसके घर वालों से भी पैसा ले लिया, अपना भी सब कुछ बेच दिया, घर भी गिरवी रख दिया। अब क्या बचा? अब क्या रखेगा? अब कहाँ से लाएगा पैसा? अब भी तो वही हल निकालेगा जो पहले निकालना था। वो जरूरी एक्शन लेगा जो पहले लेना था, शून्य से शुरुआत करेगा जो पहले से करनी थी। एक समय ऐसा है घर पे खाने को पैसा नहीं था, उस समय उस औरत ने वो छुपाई हुई चीजें बाहर निकाली और घर की रोटी चल पाई। पति ने काम धंधा बंद करके बड़ी मुश्किल से नौकरी ढूंढी और वो इसलिए ऐसा कर पाया क्योंकि कुछ महीने उस पत्नी के उस छुपाए हुए पैसे से घर की रोटी चल पाई। और उस पति ने अपनी पत्नी को कम से कम 1000 बार शुक्रिया अदा करा कि उसने उन चीज़ों को उससे छुपाए रखा। सोचो अगर कि उस बुरे समय में
उस स्त्री ने, उस औरत ने वो चीज़ें नहीं रखी होती, घर में खाने को रोटी नहीं होती, तो क्या क्या हो सकता था। कई चीज़ें धोखा लग सकती है पर वो धोखा नहीं होती। अगर आप दूसरे की भलाई सोचकर ही कुछ छुपा रहे हो कि ये जानकर वो परेशान होंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो धोखा नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो धोखा नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऐसा धोखा लोगों को दो जिसमें उनकी भलाई छुपी है। अगर आप अपने बच्चों को अपनी अमीरियत नहीं दिखा रहे, आपके पास बहुत पैसा है, दिन रात लुटा सकते हो, नहीं दिखा रहे, तो आप उनको धोखा नहीं दे रहे, आप उनको सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हो, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रहे हो। वरना दुनिया गिद्धों की तरह नोच कर सारा पैसा उनसे ले लेगी। ये भी नहीं कह रहा कि उनको बहुत गरीबी में पालो, पैसा है, लग्जरीज दो, एक्स्ट्रा लग्जरीज मत दो, अंधा मत कर दो। एक इंसान एक ऑफिस में काम करता था, वहाँ पर उसकी ज़्यादा इज्जत नहीं थी, उसका मजाक बनाया जाता था, लोग ज़्यादा पूछते नहीं थे, घर चल रहा था जैसे तैसे। एक दिन एक मौका आया जहाँ पे ऑफिस की एक पार्टी थी और सबको अपने परिवार को लेकर आना था। अब परिवार को, पत्नी को क्या पता ऑफिस में क्या चल रहा, वो तो घर में पति को शेर समझ के इज्जत कर दी थी। कमा के ला रहा है भाई, मेहनत करके घर चला रहा है। पति को सबने मजबूर करा कि नहीं अपनी पत्नी को भी लेकर आओ, परिवार को लेकर आओ। वो लेकर चला गया। पत्नी वहाँ गई, उसने देखा मेरे पति का तो लोग मजाक बनाते, कोई इज्जत नहीं कर रहा, बॉस क्या कलीग्स भी इज्जत नहीं कर रहे, तू तड़ाक करके बुला रहे। एक दिन पहले तक जिस पति को वो शेर समझती थी, बहुत सम्मान करती थी, धीरे धीरे अगले दिन से ही वो सम्मान दिमाग से जाने लगा। उसकी पर्सनैलिटी ही उस लड़की की आंखों के सामने बदल गई। अब वो एक कमज़ोर इंसान दिखने लगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो उस पार्टी में अपनी बीवी को ले गया। उसे नहीं ले जाना चाहिए था किसी भी कीमत पे। बहुत कड़वे सच बता रहा हूँ मैं, बहुत बुरे भी लग सकते हैं लोगों को, पर सच्चाई यही है। ये गलती मैंने भी करी है अपने जीवन में बहुत बार, आपने भी करी होगी, इसलिए ही समझा रहा हूँ। मैं तो सीख गया, आप भी सीख जाओ। कई बार एक इंसान बहुत कमज़ोर फेज में चल रहा होता है, बहुत वीक होता है मेंटली, खुद पर से भरोसा चले जाता है। ठीक है, एक दो बार अपना दिल खोल कर रख दिया दूसरे से, ठीक है। निरंतर अपने पति या पत्नी से भी शेयर करोगे ना, वो आपको कमज़ोर समझने लगेगा, बेकार समझने लगेगा, वही आपको ताने देगा, तू तो बिल्कुल ही कमज़ोर इंसान है यार। एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, बहुत नुकसान में था मैं, काम नहीं चल रहा था, बहुत परेशान था। मैं बार बार अपने पिताजी पे जाता, उनसे डिस्कस करता, उन्हें बताता, अपना पेसिमिस्टिक व्यू बताता, सब खत्म होना मुझे लग रहा है सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं चल रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं इसलिए जाता था, वो मुझे समझाएंगे कि नहीं नहीं तू कर सकता है, तू सब कुछ कर लेगा, सब हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि पिताजी अंदर ही अंदर मुझे जज भी कर रहे हैं कि ये तो बड़ा कमज़ोर इंसान है, मुश्किल परिस्थिति आते ही इतना कमज़ोर हो गया। एक बार पूरे परिवार के सामने उन्होंने मुझे यही बात बोली, तू तो यार बड़ा कमज़ोर इंसान है, कमज़ोर दिल का इंसान है। मैं कमज़ोर इंसान नहीं था, बहुत परेशान था, सिर्फ कुछ एक बार सुनना चाहता था किसी ऐसे इंसान पर जिस पर मेरा भरोसा हो कि तू कर सकता है, हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा मेरे पिताजी गलत हैं, सब ऐसे ही है, हम और तुम सब ऐसे ही। उस दिन मैंने जीवन भर के लिए सीख ले ली, अपनी कमज़ोरी अपने तक ही रखो।